हिंद केसरी की उपाधि से सम्मानित किए जाने वाले एक ऐसे पहलवान की कहानी सुनाने जा रहा है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं विश्वंभर मिश्रा और टाइम फैक्ट्स न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिला के एक 18 वर्ष का युवक जोगा गांव का रहने वाला था। रोजी रोटी के तलाश में वह रंगून पहुंचा और रंगून के विख्यात पहलवान ईशा नट को गदालेट में झांसा देकर बहराली पर सांप चीत करके मंगला राय ने रंगून में तहलका मचा दिया। मंगला राय की बढ़ती शोहरत को सुनकर पंजाब के नामी पहलवान हुसैन और कादी रंगून आए। ये दोनों प्रौढ़ पहलवान 18 वर्षीय मंगला राय को पराजित नहीं कर सके और गुलाम कादिर ने तो भविष्यवाणी की कि एक दिन यह युवक बहुत बड़ा पहलवान बनेगा। इन कुश्तियों के बाद मंगला राय बर्मा के शेर कहे जाने लगे। भारत का युवा पहलवान मंगला राय बर्मा शेर की उपाधि से विभूषित होकर 22 वर्ष की उम्र में 1938 में अपने जन्म स्थान जोगा में आकर कुश्ती की कला का प्रचार एवं विस्तार करना प्रारंभ कर दिया। कुश्ती का प्रचलन तो गांव में पहले से ही था और मंगला राय की उपस्थिति ने इसे और बढ़ा दिया। गाजीपुर जिला और विशेषकर योगा गांव भारतवर्ष में चर्चित हो गया। मंगला राय की प्रसिद्धि दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ने लगी और वे भारतवर्ष के हर कोने में जाकर कुश्ती लड़ने लगे। 1938 में इन्होंने मुस्तफा इलाहाबाद को गाजीपुर में आयोजित कुश्ती में मिनटों में चित कर दिया। भारत के नामी पहलवान अकरम को उन्होंने 1940 में मात्र 5 मिनट में चित कर दिया। दरभंगा में उन्होंने पुनः अकरम को पछाड़ा। 1946 में महाराज दरभंगा के पहलवान जिसे बिहार भीम की उपाधि दी गई थी, उन्होंने जोधारासी को पटका था। दुखरन झा को कुश्ती में पराजित किया। छोटा गामा को टांग पर उठाकर मंगला राय ने ऐसा फेंका कि वह अखाड़े से बाहर जाकर चारों खाने चित होकर गिरा। 19 फरवरी 1950 को मंगला राय की कुश्ती पंजाब के नामी पहलवान गोरासी से मुंबई में हुई। मंगला राय ने बड़ी आसानी से गोरासी को पराजित किया। 1950 में मंगला राय की कुश्ती केसर सिंह से दिल्ली में हुई। मंगला राय ने पलक मारते ही केसर सिंह को चित कर दिया, परंतु स्वीकार कर दिया कि इसमें भी ताकत है। 1951 में सेवापुर यानी वाराणसी में मंगला राय को निर्विरोध उत्तर प्रदेश की केसरी की उपाधि से विभूषित किया गया। 1953 में टाइगर योगेंद्र सिंह को मुंबई में कुछ मिनटों में पराजित किया। 16 जनवरी 1956 को मुंबई में आयोजित कुश्ती में तुकाराम फाल्के को पराजित कर मंगला राय हिंद केसरी की उपाधि से सम्मानित किए गए। मंगला राय ने 24 अप्रैल 1954 को पाकिस्तान के पहलवान निजामुद्दीन को और 2 मई 1954 को गुलाम गौस को वाराणसी में पराजित किया। 1954 में बलिया दादरी मेला में इमाम बख्श के बेटा भोलू ने मंगला राय को कुश्ती के लिए ललकारा। मंगला राय ने भोलू की चुनौती स्वीकार कर ली, परंतु भोलू स्वयं लड़कर अपने छोटे भाई लाल से पहले लड़ने की शर्त रख दी। मंगला राय ने उसे भी चित कर दिया। भोलू ने कुश्ती लड़ने के लिए 60,000 रुपए की शर्त रखी। रात्रि में वाराणसी भाग गया। मंगला राय भोलू का पीछा करते हुए वाराणसी पहुंचे। वाराणसी में भोलू ने 1 लाख रुपए की मांग रखी। कुश्ती की चर्चा चारों तरफ होने लगी और काशी का वातावरण सांप्रदायिक स्तर पर गरमाने लगा। उस दौरान उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद तनाव की खबर सुनकर काशी और उन्हें भोलू से मांग कम करने को कहा, परंतु वह नहीं माना। संपूर्णानंद जी ने मंगला राय से जब पूछा तो उन्होंने कहा कि मात्र 1 बीड़ा पान पर भोलू के सभी भाइयों के कुश्ती लड़ने के लिए हम तैयार हैं। उसके उपरांत संपूर्णानंद जी ने भोलू से कहा कि अपनी मांग कम करके यदि कुश्ती लड़ना है तो लड़ो, अन्यथा काशी से आज ही छोड़कर चले जाओ। भोलू रात्रि में मुंबई होते हुए पाकिस्तान चला गया। और आपको मैं एक बात बता दूं कि विश्व प्रसिद्ध रोमानिया के पहलवान जॉर्ज कास्टेटाइन, जिसने भारत के समस्त पहलवानों को चुनौती दी थी, उसको भी मंगला राय ने नंदी बगान सलाकिया हावड़ा ने पश्चिम बंगाल में आयोजित कुश्ती में 27 फरवरी 1957 को पराजित कर भारत के गौरव को छोड़े रखा। 1963 में मात्र 47 वर्ष की आयु में मंगला राय की गाजीपुर में मेहरुद्दीन से कुश्ती हुई। इस कुश्ती को भी मंगला राय ने जीत लिया, परंतु प्रतिपक्ष ने न मानते हुए कुश्ती पुनः हुई और समय के अंदर निर्णय लिया गया। उसी समय मंगला राय ने अपना लंगोटा और जांघिया उतारकर देश की गौरव का रक्षा का
भार भावी पीढ़ी के कंधों पर रखकर कुश्ती की दुनिया से बैराग लिया और मंगला राय की मृत्यु 26 जून 1976 को हो गई। 16 में हुआ था और अपने 16 साल की अवस्था में रंगून में अपने चाचा जी के यहाँ गए और वहाँ से कुश्ती लड़ना शुरू किए और 33 साल की उम्र में वो बर्मा का शेर से विदेश भी रहन जाके एथू रहन, मान ले कि चुने हुए स्थान में यूपी के गाजीपुर जिला के नाम रहा नाम है। कहाँ पर खड़े हैं हम अखाड़े पे खड़े हैं। उन्हीं के अखाड़े उन्हीं का वो दौर था कि यहीं से उनकी शुरुआत यहीं से शुरुआत हुआ है इनका। और वो दौर आज भी है कि आप यहीं से आपकी भी शुरुआत आदमी थे। क्या उनके बारे में जानते हैं और उनकी क्या कीर्ति रही है? कीर्ति तो उनका अच्छा ही रहा है, ये है। क्या उनके बारे में? छोट बचपन में हम लोग उनको देखे हैं, लेकिन कुश्ती का तो हम लोग नहीं देखे हैं, लेकिन और सुने हैं कि बहुत अच्छे पहलवान थे। कहाँ वो लड़े हैं, सुने हैं सुने तो क्या जानकारी है? पूरा प्रदेश में चारों अरे का देश में पूरा हिंद केसरी के सुने हैं कि अब तक कोई उनसे जो है कुश्ती में उनको परास्त नहीं कोई नहीं रहा है उनके साथ में। हाँ, तो कितना खुशी होती है। अपार खुशी।